हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शिवम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको दिख ही गया है। हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और आज हमने उसी की कंटिन्यूशन करनी है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है। वैसे तो हर कोई टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी होता है, पर प्रीएम्बल के बारे में 2-4 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ प्रीएम्बल। अगर आपने हमारी प्रीएम्बल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग की जो थर्ड वीडियो हमारी प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है। थोड़ा सा मैं बात बता दूं, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन है ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इट इज़ ए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वही चीज़ है या ये वही हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रियम्बल के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल है उसी के ऊपर लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यूअर, अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो आपसे वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है कैसे हमें पता चलता है कि हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, तो आप बेधड़क वहाँ पे बोल दीजिए कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें दर्शाता है कि हमारा इंडियन जो हमारा देश है वो क्या है, सेक्युलर है और सेक्युलरिज्म के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड है। चलिए एमसीक्यूज करते हैं इसके, और हर एमसीक्यू आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना हमें कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, बाय विच नेम और नेम्स। ठीक है, इन्होंने पूछा है कौन से नाम से हमारी कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। अगर बात की जाए हमारे आर्टिकल 1 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत एंड इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, हमारे जो क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या हमारे देश का नाम क्या है, वो इंडिया भी है भारत भी है। ठीक है, क्या हुआ था, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय प्रॉब्लम थोड़ी ये आ गई कि जो नए यंग जनरेशन के लोग थे वो चाहते थे देश का हमारे नाम क्या हो, इंडिया हो, और जो थोड़े बुजुर्ग लोग थे वो चाहते थे कि हमारे देश का नाम क्या हो, भारत हो। तो इसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए हमने हमारे देश का दोनों नाम ऐड कर लिए, इंडिया भी और भारत भी। ठीक है, ये सब कहाँ पर लिखा है, हमारे आर्टिकल नंबर 1 पे। चलिए आगे, इन कॉन्टेक्स्ट टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रियम्बल के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर प्रियम्बल आपने अगर देखा होगा, उसको पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तब आप इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे सकते हैं। हमने सीक्वेंस वाइज बताना है कौन कौन से वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में सूटेबली फिट बैठते हैं। रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सोवरियन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा। सोवरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोवरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आता है, तो ये गलत आएगा हमारा। ठीक है, सोवरियन, सोशलिस्ट, पीपल्स डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये भी हमारा गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इसका अगर देखा जाए प्रीएम्बल हमारा स्टार्ट होता है ऐसे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू ए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर उसके बाद एंड गारंटीज ऑल इट्स सिटीजन, जो भी आगे इनके वर्ड्स आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब आपने अगर नहीं प्रियम्बल पढ़ा हुआ तो अब आपको बता देते हैं ये, इन द फॉलोइंग कोटेशन, इन्होंने प्रियम्बल का पूरा कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने बताना है कौन सी चीज़ इसमें मिसिंग है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के हम लोग, ये ही वो वर्ड है। ठीक है, यही वो वर्ड है जो दर्शाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है, भारत के लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था ना ये हमारा। फिर उसके बाद एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर लास्ट के वर्ड्स आते हैं हमारे इन अवर कॉन्स्टेंट असेंबली। ये कॉन्स्टेंट असेंबली वही है जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। दिस एक्स, ठीक है, दिस एक्स डू हेयर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बताना है ये वर्ड एक्स क्या है। अगर आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में कितना टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे हैं। अगर बात की जाए पहला दिन कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आता है हमारा 9 दिसंबर 1946, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली मीटिंग हुई थी या सेशन बैठा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमारा लास्ट दिन आता है वो आता है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ये वही दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और आज के टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं हम इसको। तो इसका क्या आंसर आएगा अब हमारा फिर 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। चलिए अब बताइए इसका क्या नेचर था सही हमारा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी 1976 की, जब हमने क्या किया था, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स और डाले थे, वो आते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। जब हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया तब ये वर्ड्स थे सोवरियन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, हमारा क्या चीज़ है जो बताता है देश हमारा सेक्युलर है, वो आएगा प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन तो बताता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनके लिए फंडामेंटल राइट्स वगैरह भी डाले हैं ना सेक्युलरिज्म के लिए। पर जो चीज़ को आप देखते ही बोल दो, ठीक है, जो चीज़ को आप देखते ही बोल दो ये भाई ये चीज़ बता रही है कि हमारा देश क्या है, सेक्युलर है या डेमोक्रेटिक नेशन है, वो प्रियम्बल आएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1975। बताइए 6 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अभी मैंने आपको शायद बता भी दिया पीछे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रिटी। फ्रेटर्निटी, सोवेनिटी, इक्वालिटी, ये पूरी तरह से हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल के पार्ट हैं। ठीक है, ओरिजिनल प्रियम्बल के पार्ट हैं। इंटीग्रिटी हो गया, सेक्युलर हो गया, और सोशलिज्म हो गया या सोशलिस्ट हो गया। ये वर्ड्स हमने कब डाले थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरियन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। चलिए आगे। द टर्म सोशलिस्ट वॉज ब्रॉट इनटू द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। बताइए 8th का क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था, हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स ऐड किए गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। चलिए 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976। देखिए प्रियम्बल की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है ना, ठीक है, प्रियम्बल की जितनी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको सारे करवाए जा रहे हैं। ये जितने भी आपको प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन होंगे, अगर आप ये सीरीज 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लोगे, आपको प्रियम्बल के ऊपर कभी भी टेंशन नहीं आएगी। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आ सकती है, तो फंडामेंटल राइट्स भी आपको 3 या 4 वीडियोस में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
The word secularism was inserted in the preamble of the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment of 1976. उस समय गवर्नमेंट अगर आपसे पूछा जाए कौन सी थी, वो थी इंदिरा गवर्नमेंट। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। चलिए 11th के ऊपर चलते हैं। इंडिया इज ए रिपब्लिक मीन्स, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। रिपब्लिक का मतलब आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे देश को क्यों 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे हमने मनाया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हमने क्यों रिपब्लिक डे मनाया, क्यों हमने इसको इंडिपेंडेंस डे या कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट डे नहीं कहा। ठीक है, चलिए तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, देयर आर नो हेरिडेटरी रूलर्स इन इंडिया। हेरिडेटरी रूलर्स का मतलब होता है किंगशिप। ठीक है, किंगशिप कहते हैं इसको। किंगशिप हुआ राजा क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। जब राजा देश को चला रहे होते हैं तो प्रजा कुछ भी उनको टोक नहीं सकती है, सर आप ये गलत कर रहे हैं, सर आप ये गलत कर रहे हैं। ना ही उनको चेंज किया जा सकता है, राजा का बेटा ही राजा बनता ना। पर हमारे देश में मोनार्की किसी तरह की नहीं है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक की बात की जाए, वो भी हम क्या करते हैं, लोगों के द्वारा ही चूज किए जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली मोड से आएंगे। ये भी लिख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। पहले क्या होता है, हम लोग अपने प्रतिनिधि एमएलए या एमपी चुनते हैं, वो एमएलए और एमपी क्या करते हैं, वोटिंग करके फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। पर फिर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन तो हम ही दे रहे हैं ना। ठीक है, अगर हम एमएलए नहीं चुनेंगे तो एमएलए कहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। रिपब्लिक हमारा देश इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कोई भी हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, हम उनको खुद चुनते हैं, चाहे वो गली का क्यों ना हमारा कोई प्रधान क्यों ना होगा। ठीक है, चलिए 12th का, इंडिया हैज ए पीपल सोविनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद। बड़ा आसान है ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने देश को बताना है क्यों हम डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, हम क्यों डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक बताने के लिए, कि ये बताने के लिए हमारे देश में डेमोक्रेसी और लोगों का राज चलता है। हम उनको प्रियम्बल पढ़ाएंगे और प्रियम्बल की स्टार्टिंग वर्ड ही हम बता देंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम अपने आप को वादा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए। ठीक है, चलिए, देयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओ सॉरी, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम, प्रियम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा ही आसान था। और मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के 2016 के एग्ज़ाम में ये आया था, प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ये पूछा गया था। तो पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल पर्सन्स कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। बताइए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इन्होंने बोला है हमारे देश में सब लोग कंप्लीटली और इक्वली क्या है, ह्यूमन है। इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, यूनिवर्सलिज्म। तभी हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है हमारे देश में, हर किसी को काम करने, सॉरी, राइट टू वोट है, कोई लिमिटेड फ्रेंचाइजी नहीं है। तो ये क्या होता है, हमारा यूनिवर्सलिज्म इसको कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, सेक्युलरिज्म का हमने करेक्ट टर्म बताना है। देखिए, हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हम हिंदुओं को या मुस्लिम्स को या सिख को या क्रिश्चियंस को पूरी तरह से उनका रिलीजन फॉलो करने के लिए हम उनको लिबर्टी दे रहे हैं, और उनकी रिलीजन की प्रोपेगेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको मना भी नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 25 टू लेकर 28, ठीक है, 25 टू लेकर 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू रिलीजन कहा जाता है। हमने सेक्युलरिज्म के तहत ही क्या किया, फंडामेंटल राइट्स में भी रिलीजन हमने डाला। ठीक है, पर ये एक चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट आपको ये करने के लिए पूरी तरह से लिबर्टी दे रही है, गवर्नमेंट आपको आज़ादी दे रही है कि आप अपने रिलीजन की जैसे मर्जी प्रोपेगेशन लीजिए। पर गवर्नमेंट कह रही है मेरा कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट बट वी आर नॉट एंटी रिलीजन। ठीक है, बट वी आर नॉट एंटी रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई अगर हमारे पास आता है अपने रिलीजन के लिए कोई परमिशन लेने के लिए, तो हम उनको मना नहीं करेंगे, हम उनको पूरी तरह से परमिशन देंगे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे देश में क्या है, सरकार जो है हमारी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या हमारे जो पीएम हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, एमपीस हो गए, एमएलएस हो गए, इनका कभी भी कोई रिलीजन नहीं होता, क्योंकि ये
एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन जाते हैं, पर ये आपको आपका रिलीजन फॉलो करने से मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारी सेक्युलरिज्म की कंसेप्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों हमारा पब्लिक वेलफेयर नहीं आता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए 17th का क्या होगा? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड इसके साथ आता है फेथ, ठीक है। फेथ आता है फोर्थ वर्ड। अगर यहाँ पे फेथ होता तो हमारा क्या होना था? ऑल ऑफ द अबव आना था, पर ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इकोनॉमिक लिबर्टी। वो हमारी लिबर्टी किसी भी तरह से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन ही मेरे को इसका बिल्कुल सही लग रहा है। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स इनके पार्ट नहीं थे। हमने इनको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976, ठीक है। तो 1975 तक जो ये वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल के पार्ट नहीं थे, तो हमने क्या किया, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में लाया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। और ये यहाँ पे ये देखिए गलत है। अगर यहाँ पे 1976 होता तब ये बिल्कुल करेक्ट होना था। 1985 तो आ ही नहीं सकता। अगर 1977 नहीं आया तो 1985 कहाँ से आएगा, ठीक है। दीज वर टू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये भी गलत है, ये अब पार्ट हुए हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता दीज वर टू नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ द, ठीक है, अगर ये बोला जाए कि ये ओरिजिनली हमारे प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही होना था हमारा। चलिए, विच पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक चीज याद रखना, साउल जो है ना, दो तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा हार्ट एंड साउल, ठीक है, एक आएगा हार्ट एंड सोल, जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 होता है, ठीक है। वो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहा जाता है। पर यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साउल है या आत्मा है, तो आएगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ द वन सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ठीक है, प्रीएम्बल क्या है, हमारे देश का भविष्य बता रहा है। तो किस पर्सनैलिटी ने ये चीज़ बताई थी? वो आएंगे ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। फिर से ये टर्म देख लीजिए, द हॉरोस्कोप ऑफ द वन सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डॉक्टर के.एम. मुंशी, ठीक है। चलिए आगे, हु हैज़ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट? किन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धर्म ग्रंथ कहा है या पवित्र ग्रंथ कहा है? वो आएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा अंबेडकर भी आप कह सकते हैं। तो इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा है। इनको और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे ये हमारे। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से ड्राफ्ट करवाया था, सोर्सेज को इन्होंने क्लोजली स्टडी किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, कौन कौन से ऐसे 3 केसेस हैं? ठीक है, 3 केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के लिए बोला हुआ है। सबसे पहले आता है बिरूबरी केस, ठीक है, बिरूबरी केस आता है। फिर उसके बाद आता है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, केशव नंदा भारती वर्सेस केरला। फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारा LIC ऑफ इंडिया केस, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया केस। ये 3 बार क्या हुआ है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की है। तो बताइए 22nd का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोमानी या बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि ये तो हमें ऑप्शन से ही पता चल जाना था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें आप, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए। फिर उसके बाद जो है इनका फंडामेंटल राइट्स और क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का।
तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कौन सी केस में कहा था, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, चलिए 24th का, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। 24th का आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के तहत ही हमारे देश ने क्या किए थे, इकोनॉमिक क्या कहते थे यहाँ पे हमारे बदलाव लाए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों। ठीक है, द आइडियल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी सी, द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो जो प्रीएम्बल के बारे में लिखा गया है या प्रीएम्बल में लिखा गया है वो सब हमें कौन से चैप्टर्स में मिलते हैं, वो आएगा प्रीएम्बल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, चलिए आगे। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस या पार्ट्स, वो आएगा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ से हमें पता चलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, ये चीज़ें उसमें सेक्युलरिज्म है या सब कुछ है, ऑप्शन नंबर बी, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, अब बात करते हैं वो जस्टिस है कौन कौन सी है, वो आती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो इसका क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 3 तरह की जस्टिस हमारा प्रीएम्बल हमें गारंटी देता है, वो आता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए आगे। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, बताइए हमारे देश में इक्वालिटी कैसे होती है, किसी भी सोसाइटी में आपने इक्वालिटी कैसे लानी है, बताइए, वो आएगा जब आप हमारे देश में प्रिविलेजेस को पूरी तरह से कैंसिल कर दोगे। ठीक है, प्रिविलेजेस को जब आप कैंसिल करोगे तब हमारे देश में इक्वालिटी पूरी तरह से आ जाएगी। जैसे वही राजा का बेटा अगर राजा नहीं बनेगा तो इसका मतलब कोई भी आम आदमी, कोई भी जो है वो अपने बच्चे को या खुद अपने आप को देश का प्रतिनिधि बना सकता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी जो है हमारे पास स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी है पूरी तरह से, तो इसका बताइए आगे क्या आएगा। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एक्सिस्टेड इन अवर कंट्री, नो ऐसा नहीं है। पहले तो हमारे यहाँ पे छूत अछूत भी होता था ना, जिसकी वजह से आर्टिकल नंबर हमने 17 लाया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर अपलोड्स मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे हम। थैंक्स ए लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।